अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो कि मैंने अपनी पहली वीडियो बनाने के बाद बिल्कुल गायब हो गई थी और मैंने ऑलमोस्ट 5 मंथ्स पहले शायद उसको अपलोड किया था और उसके बाद से लेके अभी तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। सो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पेपर्स वगैरह हो रहे थे। पेपर्स वैसे मेरे अभी ख़त्म हुए हैं 2 दिन पहले। बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही थी कि बंदा कंटेंट बनाए और एग्ज़ाम्स भी या वैसे स्टडीज़। तो मैंने कहा एक दफ़ा पेपर्स हो लें, एक दफ़ा एफएससी ख़त्म हो ले और उसके बाद सुकून से बंदा जो है ना वो वीडियोस बनाए। क्योंकि मैं मोस्टली जो है वो नॉवेल्स ही पढ़ती हूँ, जो दूसरे वाली बुक्स होती हैं वो नहीं पढ़ती, मुझे बोरिंग लगती हैं। तो मोस्ट ऑफ कंटेंट जो होगा वो नॉवेल रिलेटेड ही होगा और ज़्यादा शायद जो हो वो उर्दू नॉवेल से रिलेटेड हो, क्योंकि मैं इंग्लिश बहुत कम पढ़ती हूँ और उर्दू ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो इस वजह से। और उसके अंदर भी बहुत स्पेसिफिक सिर्फ निम्र अहमद के, उमर अहमद के और इस तरह से कुछ एक दो राइटर्स हैं उनके नॉवेल्स पढ़ती हूँ। बाकी और अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया इस तरह से। बट वैसे भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा अरसा हुआ नहीं है रीडिंग करते हुए, बहुत थोड़ी देर हुई है और बहुत थोड़ी सी किताबें मैंने पढ़ी हैं। तो जैसे जैसे और पढ़ूँगी वैसे वैसे यहाँ पे अपलोड करती जाऊँगी। आई थिंक ये चैनल जो है ना एक मेरी पर्सनल लाइब्रेरी बन जाएगा, बट आई एम एक्साइटेड फॉर इट। सो एनीवेज बैक टू द टॉपिक। तो आज जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो है मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान और इट्स रिटन बाय उमर अहमद। और सबको पता है, जितने भी बंदों को थोड़ा बहुत भी उर्दू नॉवेल्स के बारे में पता है उनको पता है कि उमर अहमद जो है वो एक बहुत आजकल तो बहुत लीडिंग राइटर है हमारे यहाँ पे। और उनका कंटेंट उनकी राइटिंग्स हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ उसको। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा लिखती हैं। बेसिकली इस बुक के अंदर 3 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो मैंने तीनों का रिव्यू नहीं करना, सिर्फ जो फर्स्ट वाली है उसका करना है। और जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है उसका नाम ही ये है जो बुक का टाइटल है, जो कि है मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान। मैंने उमर अहमद के काफ़ी नॉवेल्स पढ़े हुए हैं, उस लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा मुझे ये वाला अच्छा नहीं लगा। मैंने एक्चुअली पहले भी ये नावल पढ़ा था और मैंने अभी वीडियो की वजह से इसकी पहली जो स्टोरी है वो दोबारा से रीड किया ताकि मुझे एक दफ़ा से क्लियर हो जाए, क्योंकि इतना अरसा पहले पढ़ा था तो थोड़ा बहुत इधर उधर माइंड से हो गया हुआ था, भूल गया हुआ था। लेकिन अब मैंने इस वजह से दोबारा की और मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना नॉर्मली उमर अहमद के नॉवेल्स पढ़ने का आता है। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये उनके शायद करियर का कोई स्टार्टिंग वाला नावल है मेरे ख्याल से, क्योंकि नावल को पढ़ के ऐसा लग रहा है। बट आई एम नॉट श्योर, सो आई कांट से समथिंग अबाउट इट। ओवरऑल आई थिंक इतनी बुरी नहीं थी, अच्छी थी, मुझे मज़ा आया था पढ़ के, बोर नहीं होता बंदा, तो अच्छा टाइम पास हो सकता है अगर आप पढ़ें तो। इस नावल के अंदर बेसिकली आपको पास्ट भी दिखा रहे थे और प्रेजेंट भी दिखा रहे थे। कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट था वो कनेक्टेड था पिछली स्टोरी के साथ। और इसके अंदर नावल के अंदर 2 मेन कैरेक्टर थे बेसिकली, और वो माँ और बेटी का कैरेक्टर था। और माँ की डेथ हो जाती है नावल के स्टार्ट के अंदर, और फिर जो है वो बेटी की स्टोरी है आगे। बट उसको साथ साथ जो है ना फ्लैशबैक्स आते रहते हैं और वो पूरा दिखाते रहते हैं कि उनके पास में क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी मुश्किल है और सारी चीज़ें की वजह पीछे क्या है। मुझे वैसे पूरी स्टोरी के अंदर नामों की कन्फ्यूजन होती रही है। जो माँ थी उसका नाम था सबा और जो उसकी बेटी थी उसका नाम था सारा, और वो थोड़े मिक्स हो जाते थे, बट है नेवर माइंड। तो है सबा की ज़िंदगी, यानी कि जो मदर थी उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में गुजारी थी उसने। बहुत बहुत ज़्यादा उसको ट्रबल फेस करनी पड़ी थी डिफरेंट जगह पे, और लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसने हर जगह बहुत सब्र किया और उसकी ज़िंदगी जो थी वो इसी तरह से गुजर गई, बट उसकी ज़िंदगी काफ़ी बुरे हालात में गुजरी थी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे स्पॉयलर्स ना देने पड़े, उसके बगैर ही हो जाए वीडियो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो अब उसको पहले ही सारा कुछ पता चल जाएगा, तो इस तरह से मज़ा नहीं आता। सो आई वॉन्ट कि स्पॉयलर्स ना हो, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत होंगे।
ज़ाहिर सी बात है। जो सबा होती है उसकी फैमिली वाले उसका निकाह हुआ होता है, उसकी रुखसती नहीं हुई होती, और उसका निकाह जो हुआ होता है वो अपने कज़न के साथ हुआ होता है उसकी फैमिली में। और वो जो उसके इन लॉज होते हैं उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, तो वो किसी तरह से उसको ट्रैप करते हैं। और वो एक बहुत बड़ा एक वाक़या होता है वहाँ पे, जो कि मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग खुद पढ़िएगा। बट वहाँ पे उसके साथ कुछ करते हैं जिसकी वजह से वो फंस जाती है, और फिर उसको वो बहुत बुरा करते हैं उसके साथ। और उसका जो शोहर होता है वो बाहर होता है, तो वो फ्रांस में रहता होता है। वो बाहर से वापस आता है और वो सारे चीज़ों मामलात को देखता है। फिर वो एट द एंड ऑफ द डे वो उसको तलाक दे देता है, और वहाँ पे उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है एक जगह पे। फिर वो उसकी शादी करा देते हैं किसी के साथ, लेकिन जो उसका दूसरा हस्बैंड होता है वो भी उसको 4 महीने के बाद तलाक दे देता है। उसकी भी एक वजह होती है जो कि आपको नावल पढ़ के समझ आएगा। है फिर उसके बाद उसकी बेटी बड़ी हो जाती है, सबा की एक बेटी होती है और वो बड़ी हो जाती है, और उसके बाद सबा मर जाती है। फिर सारी उसकी बेटी की स्टोरी है, वो वापस आती है उसके और एंड के ऊपर जो सबा का पहला हस्बैंड होता है जो उसका कज़न होता है, उसके बेटे के साथ उसकी एंड पे शादी हो जाती है, और वो लोग हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सीन हो जाता है उनका। एंडिंग हैप्पी होती है और ठीक होता है और सब कुछ सेट हो जाता है एंड पे। बट नावल के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मुश्किलात, और उन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। और कुछ नावल्स के अंदर लाइंस बहुत अच्छी हैं, मैंने उनको मार्क की है। आई थिंक मैं उनकी पिक्चर लेके यहाँ पे साथ साथ पोस्ट भी कर दूँगी ताकि आप लोग देख सकें। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स गुड रीड। अगर इफ़ यू वांट टू रीड तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, और मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स दे नहीं सकती, सो आई एम सॉरी फॉर इट। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से इसी नावल की आई थिंक अगली जो स्टोरी है उसकी वीडियो में। तो तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वांट। और बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।